तबाह कर दूंगा, आग लगा दूंगा। अब मैं रुकूंगा। इश्क के जुनून आगे बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम जब जेल से छूटकर आएगा और वो शहरोज़ से मिलेगा तो वो शहरोज़ को बता देगा कि वो सच दुनिया के सामने ला कर ही छोड़ेगा। उसका जेल से रिहाई का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ भूल चुका है, बल्कि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। वो ये सारी बातें बड़े ही आराम से कहेगा, लेकिन पास खड़ी आफिया ये सारी बातें सुन रही होगी और उसका दिल भी दहल जाएगा, क्योंकि उसका बेटा उसे अब जेल की सलाखों के पीछे नजर आने वाला है। आफिया शहरोज को दूसरे मुल्क में तो भेज देगी, लेकिन उसके दिल में ये डर मौजूद होगा कि जिस तरह से जमाल पैसों की खातिर बिक गया, कहीं आगे चलकर ऐमन भी पैसों की खातिर ना बिक गई हो और वो शहरोज के खिलाफ बयान ना दे डाले। इसलिए आफिया ऐमन से कॉल पर बात करेगी और बार बार उसको ये जतलाने की कोशिश करेगी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहिम है और उसे किसी भी सूरत राहिम को माफ नहीं करना चाहिए और राहिम को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। और ऐमन भी यही कहेगी कि वो कभी भी राहिम को माफ नहीं करने वाली। ऐमन से बात करने के बाद आफिया को थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाएगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि राहिम जेल से तो निकल आया है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। उसका बाप अली नवाज उस पर एतबार ना ही कर रहा है और ना ही उससे ठीक तरह से बात कर रहा है, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि सब कुछ किया धरा राहिम का ही था और फारूक ने पैसे देकर ही राहिम को जेल से छुड़वाया है। अब अगर इस मौके पर राहिम अपने बाप को कुछ भी समझाने की कोशिश करता है तो वो बगैर सबूतों के मानने वाला नहीं है। इसलिए राहिम पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी न किसी तरह से सबूत इकट्ठे कर सके कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ शहरोज ने किया था। राहिम की इन कोशिशों की वजह से फारूक राहिम के पास आकर उसे ये समझाने की कोशिश करेगा कि जमाल ने राहिम का सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया है, तो इसलिए वो इस बात को अब भूल जाए। जहां पर राहिम उसे यही कहेगा कि जमाल ने उसका इल्ज़ाम अपने सर नहीं लिया, बल्कि शहरोज का गुनाह अपने सर लिया है। और वो ये भी कहेगा कि वो रुकने वाला नहीं है और वो शहरोज को जेल में बंद करवा कर ही छोड़ेगा। दूसरी तरफ माहीन के बाप जुल्फकार को भी इस बात का पता चल चुका है कि जमाल ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया है। वो भी पूरी कोशिश करेगा कि जमाल को बेगुनाह साबित करे और ये साबित कर सके कि जमाल ने जो कुछ किया है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया है और असल गुनाहगार तो राहिम है। वो चाह रहा है कि राहिम को उसकी बेटी माहीन के दिल तोड़ने की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए अदालत में जब जमाल के अकाउंट्स की डिटेल आएगी और ये पता चलेगा कि जमाल के अकाउंट में 5 करोड़ की रकम ट्रांसफ़र हुई है तो सारा मामला ही डाउटफुल हो जाएगा। लेकिन ये मामला डाउटफुल होने के बाद किसी भी तरह से ये साबित नहीं होने वाला कि जो कुछ भी किया है राहिम ने किया है, बल्कि आखिरकार आप देखेंगे कि शहरोज़ अपने अंजाम को पहुँचेगा। अपने तई तो माहीन का बाप जुल्फकार राहिम को फंसाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो जितना ही राहिम के मुखालिफ चलने की कोशिश करेगा वो सारी चालें राहिम के हक में साबित होंगी और आगे चलकर शहरोज के लिए जुल्फकार बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। दूसरी तरफ ऐमन की यादाश्त भी बहुत जल्द वापस नहीं आने वाली और मीडिया वाले ऐमन को बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। ना सिर्फ मीडिया वाले बल्कि ऐमन के अपने भी ऐमन पर ताने कसेंगे कि उसने जो कुछ भी किया है और जिस तरह से उसने राहिम को फंसाने की कोशिश की है या उसकी बेइज्जती के लिए उसने ये सारा काम किया है वो ठीक नहीं किया है और इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ना सिर्फ ये बल्कि ऐमन के किरदार पर भी बातें की जाएंगी कि वो राहिम में इंटरेस्टेड थी और उसको अपनी तरफ करने के लिए न जाने उसने क्या क्या काम किए होंगे। इन सारी बातों की वजह से ना सिर्फ ऐमन बल्कि उसके बाप हफीज साहब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। उन्हें एक तो इंसाफ भी नहीं मिल रहा, बल्कि उनकी बेटी के किरदार पर भी बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला जा रहा है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर किसी के साथ हमारे माशरे में ट्रेजिडी हो जाए तो हमारा रवैया और हमारा रिएक्शन उस ट्रेजिडी से भी ज़्यादा खौफनाक होता है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।